क्या हुसैन के पास पावर थी तो फिर पानी क्यों नहीं मंगा लिया था? हम कहते हैं मदीना बड़ी बात है। अगर इस चीज को समझना आ गए तो सुन, मकाम शान और होता है, मकाम इम्तिहान और होता है। शान ये है कि हुजूर के कांधे पे हैं, इम्तिहान ये है कि करबला में प्यासे हैं। ये शान है कि हुजूर कांधों पे बैठाते हैं, और ये इम्तिहान है कि प्यासे करबला में है। अगर समझना है तो सुन, शान देखनी है तो अजमेर आके देख। हुसैन का बेटा है, हुसैन नहीं, शहजादा है हुसैन का, खुद हुसैन नहीं। खुद नहीं गए पानी लेने, खादिम को भेजा, खत नहीं लिखा, का बस इतना कह देना मोइनुद्दीन ने बुलाया। इतनी खबर पहुंची, पानी का क्या बना था? एक कासे में सारा पानी। मैं कहता हूं अगर गरीब नवाज एक बार कह दें तो पूरा तालाब कासे में आ सकता है। अगर हुसैन कह दें, खुदा की कसम हौज़े कौसर के चश्मे करबला में उबलने लग जाते, करबला में चश्मे उबल पड़ते अगर हुसैन कह देते। मगर सुने, मकाम शान और होता है, मकाम इम्तिहान और होता है। का जी सबको पता होता तो फिर दुआएं क्यों न की बचने की? सुन, मैं तुझे बताता हूं, मदीने की जमीन है, मौलाए कायनात मौला अली हैं। मैं चाहता हूं जिक्र बेटे का हो और बाप की बात ना हो तो यकीनन ना इंसाफी रहेगी। मैंने तज़किरा ही बाप से छेड़ दिया है, जरा कह दें या अली और जोर से। मदीने की गली है, हजरत अली गुजर के जा रहे हैं। रास्ते में दो लोग आपस में बात कर रहे थे। एक कह रहा था ऊंट मेरा है, दूसरा कह रहा था ऊंट मेरा है। दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। दोनों ने देखा, कहने लगे झगड़ा बंद करो, अली आ रहे हैं, फैसला अली से करा लेते हैं। अली करीब आए, कहने लगे अली हमारा फैसला करें। क्या हुआ? कि ये कहता है ऊंट मेरा, मैं कहता हूं ऊंट मेरा, आप बताइए ऊंट है किसका? हजरत अली ने फरमाया दोनों हुजूर का कलमा पढ़ते हो, झूठ बोलते हो, मैं तुम्हारा फैसला नहीं करता। ये कह के आप चले ना, तो जिसका ऊंट था उसने रस्सी छोड़ी, कदम पकड़ के कहने लगा ऊंट मिले न मिले अली नाराज नहीं होने चाहिए, अली नाराज नहीं होने चाहिए। और यार रस्सी छोड़ दी, अली नाराज ना हो। फरमाने लगे जाने दो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। उसने कहा हुजूर एक निशानी मैं बताऊं? कहा कौन सी निशानी? कहा हुजूर मैं सच कहता हूं ऊंट मेरा है। कहा निशानी बता। उसने कहा जनाब इस ऊंट को ज़िबा करो, इसकी खाल उतारो, हड्डियां अलग करो, गोश्त निकालो, फिर इसका दिल निकालो, दिल निकाल के बीच में से आधा आधा करो। अगर दिल के अंदर बीच में जख्मों का निशान हो तो ऊंट मेरा है, अगर निशान ना हो तो मैं ऊंट की कीमत देने तैयार हूं। ये छोटी बात ना थी। आपने फरमाया कंबर जरा जल्दी करो। ऊंट को ज़िबा किया गया, खाल उतारी गई, गोश्त काटा गया, दिल निकाला गया, बीच में से काटा गया। अल्लाह अकबर, कोई छोटा निशान ना था बल्कि इतना बड़ा जख्म का निशान ऊंट के दिल के अंदर मौजूद था। आप कहते हैं बता तो सही तुझे कैसे पता चला इस ऊंट के दिल के अंदर जख्म का निशान है? उसने कहा जनाब हम पैदाइशी ऊंट पालने वाले लोग हैं, ये ऊंट हमारे घर एक जमाने से है, इसका बच्चा हमारे घर आया, इतना खूबसूरत था कि देखने वालों की नजर लग गई। वो बीमार हुआ, मेरी माँ कहने लगी ए बेटे जल्दी कर, इस ऊंट को ज़िबा कर ले, बच्चे को ज़िबा कर वरना ये मर जाएगा। ज़िबा करने से पहले मैंने उसको मरने से पहले जल्दी जल्दी जमीन पे गिराया, ज़िबा करना शुरू किया। पीछे से मेरा बाप आ गया, उसने तमाचा लगाया और कहा जालिम तुझे हया नहीं आई? मैंने कहा कौन सा जुल्म किया है? देखो बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़िबा कर रहा हूँ, छुरी भी तेज है, लिटाया भी मैंने तरीके से है। बाप ने कहा ये नहीं कहता। कहा फिर? कहा वो नहीं देखता कि ऊंट खड़ा है, उसके सामने तू बच्चे को ज़िबा कर रहा है। कहा जैसी बात मेरे बाप ने कही, मैंने अपने बाप से पूछा था ए मेरे बाप क्या जानवर को भी औलाद का दर्द होता है? तो मेरे बाप ने कहा था हाँ, जब तूने बच्चे को ऊंट के सामने ज़िबा किया है तो देख उसकी आंख में आंसुओं की जगह खून के कतरे उतर आए हैं। ये इसकी निशानी ये है कि इसके दिल के अंदर जख्म बन गए हैं, जो छाले पड़ के फूटे हैं, उसका खून आंखों में आ गया है। उसने कहा मुझे तब से याद था कि मेरे ऊंट के दिल में जख्म के निशान होंगे, इतना सुनना था। हजरत अली कहते
कहते लोगों कोई जल्दी करे मेरे हुसैन को बुला लाए, मेरे हुसैन को बुला लाए। लोग दौड़े गए, आका हुसैन को बुलाया गया। आका हुसैन दौड़ करके आए हैं। हजरत अली कहते हैं हुसैन आज तक तुम्हारी माँ के विसाल के बाद मैंने तुम्हें कोई हुक्म नहीं दिया है, ए मेरे बेटे आज कुछ मांगना चाहता हूँ। कहते मांगो ना बाबा, क्या मांगते हो? कहते बेटे जरा कमीज उठाओ। आका हुसैन ने अपनी कमीज उठाई है, पूरा मदीना हैरत में है। फैसला ऊँट का हो रहा था, कमीज हुसैन की उठाई जा रही है। जैसी आका हुसैन ने अपनी कमीज उठाई है, हजरत अली की चीख निकली है। तोड़ के बेटे का सीना चूमने लग जाते हैं, रोते जा रहे हैं, चूमते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, चूमते जा रहे हैं। लोगों ने कहा था या अली बात समझ में नहीं आई है, ऊँट फैसला ऊँट का हुआ है, आप बेटे को चूम रहे हैं। आपने फरमाया तुम नहीं जानते हो ये ऊँट है मगर ये मेरा हुसैन है, इसके सामने एक सिवा किया गया तो इसका दिल जख्मी हो गया। मेरा हुसैन तो 71 लाशें उठा के लाएगा, फिर मेरे हुसैन के दिल पे क्या गुजरेगी। हजरत अली कह रहे थे ओ लोगों कल चूमने वाला अली नहीं होगा, इसलिए आज चूम करके अली अपना कलेजा ठंडा कर रहा है। अल्लाह अकबर। एक दिन था अली बेटे का सीना चूम रहे थे, फिर एक दिन वो भी आया। आका हुसैन है, सर पे दस्तार भाई हसन की है, कांधे पे चादर नाना मुस्तफा की है, हाथ में तलवार बाबा अली की है, लेकर के खेमे में अपने बैठे हुए हैं। तवज्जो है आप लोगों की? अल्लाह करे जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आप समझें, बहुत गौर से सुने। एक दिन था अली सीना चूम रहे थे और एक दिन था मेरा हुसैन सुबह से लाशें उठाते उठाते दोपहर हो गई है। आखिर में गाजी अब्बास बचे, असगर बचे, आप अपने खेमे में बैठे हैं, सुनना जरा गौर से। इतने में गाजी अब्बास आए, कहते हुसैन मुझे करबला के मैदान जाने की इजाजत दे। आपने पहला जुमला इरशाद फरमाया गाजी तू मेरा भाई है, अगर तू चला गया तो मुझे भाई कौन कहेगा। दूसरी बार फिर कहा जाने दे हुजूर। दूसरी बार आका हुसैन ने फरमाया गाजी तू मेरी फौज का आलमबरदार है। तीसरी बार फिर कहा जाने दे, आपने फरमाया तू मेरी फौज का सिपह सालार है, मैं इजाजत नहीं देता। आप उठे, वहां गए जहां पे अली अकबर का लाशा था, कासिम का लाशा था। जाके कहने लगे अकबर अगर जंग में जाने की इजाजत ही नहीं तो फिर मुझे अलंबरदार क्यों बनाया था? अगर जंग में जाने की इजाजत नहीं तो फिर मुझे सिपह सालार बनाया ही क्यों था? सुनकर भला क्या है। अल्लाह अकबर। आप अपने खेमे में बैठ के आंसू बहा रहे हैं। इतने में हजरत सकीना हाथ में प्याला लेके आई। मुझे नहीं मालूम लोग कहां कहां से रिवायतें उठा के ला रहे हैं कि हुसैन नहा के गुस्ल करके गए थे, पानी बाद में खत्म हुआ था। हैरत होती है, चल ये रिवायत मिल भी जाए कि गुस्ल करके गए हैं तो बता क्या ये रिवायत नहीं कि 3 दिन से पानी बंद था? ये भी तो रिवायत है ना कि 3 दिन से पानी बंद था। और एक रिवायत ये भी है कि 5 दिन से बंद था। तुम्हें बस गुस्ल वाली रिवायत मिली? शर्म कर। हाँ, हजरत सकीना हाथ में प्याला लेके आई। गाजी मुड़ के देखा, हाँ बेटी का सुबह से 24 खेमों में घूम आई हूं, एक घूंट पानी का नहीं मिला। इतना कहा, गाजी अब्बास कहने लगे मेरी सकीना को आज तीसरे दिन पानी की क्या जरूरत पड़ गई? फरमाने लगी गाजी अपने लिए नहीं, अपने असगर के लिए गई थी। अपने लिए नहीं, अपने असगर के लिए गई थी। अल्लाह अकबर। फरमाती आज सुबह से मेरा असगर नाराज है, आज उसने चेहरा ही फेर लिया है।
कल तक इशारों से बात थी, आज तो गर्दन ही मोड़ के नहीं देखता। अल्लाह अकबर गाजी ऐसा करो ना, मेरे असगर को पानी ला दो। गाजी अब्बास ने इतना सुना, कहने लगे बेटी क्या करूं, तुम्हारे वालिद जाने की इजाजत नहीं देते, अगर वो इजाजत दे दें तो पानी मैं ला के दे दूंगा। अल्लाह अकबर, अगर उनकी मर्जी के बगैर जाता हूं तो हुसैन नाराज हो जाएंगे। इतना सुना, सकीना कहने लगी कोई बात नहीं, आप भाई भाइयों का झगड़ा, आपकी आपस की बात बाकी रहनी चाहिए, मेरे असगर को पानी मिले ना मिले। ये कह के वापस पलटी। गाजी अब्बास की चीख निकली, आवाज की सकीना आज चचा के सीने से लग। फरमाते बेटी इतना काम कर दे। का कौन सा? का अपने बाबा से इजाजत तू निकला दे, पानी लाके गाजी अब्बास पिलाएगा। अल्लाह अकबर। सुनना प्यारे, आप कहते हैं बेटी मैं हुसैन के खेमे में जा रहा हूँ, जब मैं चला जाऊं तो तुम मशकीजा मेरे कांधे पे ला के रख देना, फिर जाना मेरा काम है। आए हैं गाजी अब्बास। आका हुसैन ने कहा गाजी फिर आ गए? इतना कहा गर्दन झुक गई है। आपने फिर कोई जवाब न दिया। थोड़ी देर में हजरत सकीना आई है, मशकीजा गाजी के कंधे पे रखा, कहा चचा जल्दी कीजिए मेरा असगर प्यासा है। इतना कहना था, आका हुसैन कुछ कहना चाहते थे। गाजी अब्बास ने हाथ जोड़े, कहते बस करें आका हुसैन, अब कुछ ना कहना। जब मदीने से चले मैंने कहा सुगरा को ले लें, आपने कहा चुप, तो मैं चुप हो गया। मक्के आए, मैंने कहा कुछ दिन रुक के हज कर लें, आपने कहा चुप, तो मैं चुप हो गया। रास्ते में हजरत मुस्लिम की शहादत की खबर मिली, मैंने कहा लौट चलें, आपने कहा चुप, तो मैं चुप रहा। खेमे लगाए गए, मैंने कहा तलवार उठाने की इजाजत दे, आपने कहा चुप, तो मैं चुप रहा। जब पानी बंद किया गया मैंने कहा इजाजत दे, मैं नहरे फुरात के पहरे तोड़ दूंगा, आपने कहा चुप, तो मैं चुप रहा। लेकिन आज मत रोकना, आज सकीना ने पानी मांगा है। इतना सुनना था, कहते हुसैन जा गाजी, सकीना वो है जिसकी ना अली ने डाली है ना जिसकी हुसैन ने डाली है। तवज्जो है? फरमाने लगे जाओ, फिर सकीना की बात नहीं टालनी है। बैठे मशकीजा कांधे पे। सुने एक बात बताना चाहता हूं, जैसी बैठे घोड़े पे तलवार निकाली, आका हुसैन बोल पड़े। गाजी तलवार क्यों निकाली? हुजूर पहरा है। फरमाने लगे ना तलवार न चलाना, अगर तलवार चलाई मुअर्रिख लिखेगा अली के बेटे पानी के लिए नहरे फुरात पे लड़ते लड़ते मर गए थे। तलवार मत चलाना, पूरी तारीख पलट डालो। नहरे फुरात तक गाजी ने नियाम से तलवार निकाली, डायरेक्ट घोड़ा डाला। जब सवार हुए फरमाया ज़ैनब जी भैया, शहरबानो, मेरे बाप आओ जरा अपने अपने खेमे के दरवाजे पे। जी तुम पूछती थी ना कि मेरे बाप अली जंग में जाते हुए कैसे लगते थे? फरमाया मेरे गाजी अब्बास को देख लो, जिसने अब्बास को देख लिया उसने अली को देख लिया है। कितनी लंबाई थी गाजी अब्बास की जानते हो? आप जब असली नस्ली घोड़े पे सवार होते थे तो आपके पैर जमीन पे लगा करते थे। ये कद था गाजी अब्बास का। नहरे फुरात में गए, घोड़ा डाला, मशकीजा भरा, सब जानते हैं। पानी हाथ में लिया, प्यास याद आई, फेंक दिया। घोड़े से कहा तू पी ले, उसने भी नहीं पिया, गर्दन पे पैर रख के दबा दिया। पीता क्यों नहीं? उसने मुंह पानी में पहुंच गया लेकिन होठ नहीं खोले। गोया वो कह रहा था अब्बास मैं भी तो हुसैनी हूं, मैं भी तो हुसैनी हूं। अली के बच्चे प्यासे रहे और मैं पानी पी लूं? नहीं हो सकता। पानी नहीं पिया, मशकीज़ा कांधे पे डाले, चल फिर सकीना इंतजार में है। दौड़ लगाई। अमर इब्न साद ने कहा जल्दी करो, पानी खेमे तक नहीं पहुंचना चाहिए। पहुंच गया तो तनहा हुसैन काफी है पूरे लश्कर के लिए। जब चले आप मशकीज़ा लेकर के, चारों तरफ से वार हुए। आप होने वाले वार को अपनी तलवार से रोकते थे। दिफा के लिए तलवार चलाई है, हुसूल के लिए तलवार नहीं चलाई, दिफा के लिए तलवार चलाई। जब तलवार चलती रही, कोई सामने न टिका। अमर इब्न साद ने कहा इसका हाथ नहीं रोका जा सकता। कहा फिर? कहा इसका बाजू ही कलम कर दो। कुछ यजीदियों ने आगे से आपको अपनी तरफ मुतवज्जे किया, दूसरों ने वार किया बाजू पे। पहला बाजू कटा, मशकीज़ा इस हाथ पे टांगा। जब ये बाजू कटा,
मशकीज़ा दांतों में दबाया, फिर घोड़े को एड़ लगाई, इधर तलवार चल रही है, उधर हुसैन की सकीना हाथ में प्याला लेकर के खड़ी है। जब तलवार चली, गाजी के कदम आगे बढ़ रहे थे, दौड़ के जाती, कहती असगर सब्र कर, बस गाजी पानी लाने वाले हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन जैसे बाजू कटे हैं, सकीना के हाथ उठ जाते हैं, या अल्लाह मेरे चचा को सलामती से भेज दे, पानी आए ना आए मेरा गाजी वापस आ जाए। लेकिन तीर आया है। अल्लाह अकबर। सकीना के मशकीजे से गाजी को इतना प्यार था, जो तीर मशकीजे पे आता था, गाजी अपनी कमर पे ले रखे हैं, अपने सीने पे ले रखे हैं, करवटों पे ले रखे हैं। 80 से ज्यादा तीर गाजी की कमर में पेबस्त हुए। फिर एक तीर आया जो मशकीजे के पार हुआ है। जब पानी नीचे गिरा है, तब गाजी की हिम्मत जवाब दे जाती है। अल्लाह अकबर। जैसी मशकीजे में सुराख हुआ, सकीना के हाथ से प्याला छूटा। कहते हैं उसका रो ले जितना रोना हो, अब पानी नहीं आने वाला है। उसके बाद किसी ने ऐसा तीर मारा जो गाजी की आंख के पार हुआ। आप सवारी से नीचे आए। अल्लाह अकबर। कहते हैं अदरिकनी या हुसैन, आका हुसैन मुझे संभालो। अल्लाह अकबर। हुसैन आए हैं, पूछो पूरी तारीख गवाह है। आपने इतनी लाशें उठाई लेकिन कमर पे हाथ नहीं रखा। अकबर लाए उठा करके, कमर नकी पकड़ी। कासिम को गठरी में लाए हैं, कमर नकी पकड़ी है। लेकिन जब गाजी की आवाज आई है, हुसैन ने कमर पकड़ ली है और कहा था आज हुसैन की कमर टूट गई है। जानते हो क्यों? गोया हुसैन बता रहे थे, ओ लोगों, भाई कोई आम नहीं होता है, बल्कि भाई भाई की कमर का जोर हुआ करता है। आज मैं पूछना चाहता हूं, मुहर्रम के 10 दिन जम के लंगर हम करते, शरबत और सबील चलाते, मगर मुझे एक बात बता, क्या हम भाई को भाई समझते? हमने एक एक इंच जगह के लिए अपने भाइयों के गिरेबान पकड़ के कचहरियों तक खींचा, फिर कहते हैं हम हुसैन ने। बीके बीके जमीन के लिए बाप को गिरेबान पकड़ के औलाद चरागों पे खींचती है, कहते हैं हुसैनी। हुसैनी वो नहीं जिसकी नजर में अपनों का कोई वकार ना हो। हुसैनी वो है जिसकी नजर में भाई भी इज्जत वाला है, बाप भी इज्जत वाला है। वो असल हुसैन। और मुझे बता, मेरे हुसैन अपने भाई की शहादत पे कहते मेरी कमर टूट गई, आज मेरी कमर टूट गई। और तुम अपनों के गले काट के बिल्डिंगें सजा के सोचते हो तुमने दुनिया में कोई कामयाबी हासिल की। और खुदा की कसम अपने अपने होते हैं। तेरे चाय के लालच में भाई कहने वाले 1000 मिलेंगे, तेरे पैसे से मसाले पान खा के तुझे अपना कहने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला तेरे सगे भाई के अलावा कोई दूसरा नहीं मिलेगा। हाँ, तेरे दर्द को अपना दर्द मानने वाला तेरे सगे भाई के अलावा दूसरा नहीं मिलेगा। हुसैनियों, आज अहद करके उठो, जमीन जाती है तो चली जाए, हमारा भाई हमसे न रूठने पाए। बोलो इंशाअल्लाह। जरा झांक के देखो कौन इंशाअल्लाह नहीं कह रहा है। तुम तो जलसे में बैठे हो। अगर दिल में मैल लेके मस्जिद में चले जाओ, अल्लाह हुक्म देता फरिश्तों इससे कहो, इसने गुस्ल करके बदन धोया, वुजू करके हाथ मुंह धो लिया, लेकिन अंदर दिल में मैल लेके आया है, जब तक दिल साफ नहीं कर लेता मुझे इसके सजदों की जरूरत ही नहीं है। समझ में आई कुछ बात? अगर दिल में मैल लेके मस्जिद में चले जाओ तो सजदे मुंह पे मार दिए जाते हैं। दिल में मैल लेके जलसे में आओ तो ये तकरीरें मुंह पे नहीं मारी जाएंगी। फैसला करो, अपने अपने होते। जिनके तुम सर काटते हो ना, इनके जनाजे भी तुम्ही को उठाने पड़ेंगे। जिन पे तुम मुकदमे करके, हालात ये नहीं है मुसलमान, एक भाई इस वकील के बिस्तर पे बैठा है, दूसरा इस वकील के बिस्तर पे बैठा है, कह रहा है उससे क्या ऐसा फंसाना कि 10 साल तक बाहर ना निकले। ये कह रहा अपने वकील से इसे ऐसा फंसाना कि 15 साल तक बच्चों का मुंह ना देख पाए। मुझे बता, तेरा भाई जेल में गया और बच्चे यतीमों की तरह गलियों में फिरेंगे तो तेरे लिए इज्जत की बात होगी?
किसी के बच्चों को यतीम की तरह जीने पे मजबूर न कर, वरना अल्लाह बड़ा कादिर मुतलक है। उसके बाप को तुम जेल में डाल के बच्चों को यतीमी की जिंदगी देते हो, अगर वो नाराज हो गया 1 मिनट में मौत देके तेरे बच्चों को बद से बदतर बना के गलियों के चक्कर लगवा देगा। इसलिए किसी के बच्चों को यतीमी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर न करना। माफ करना सीखो यार, माफ करना। मेरे हुसैन गाजी अब्बास के पास गए, ओ यार भाई हो तो ऐसा हो, बाजू आग में उठाए, वहां पहुंचे जहां गाजी अब्बास है, सर गोद में रखा। जब गोद में गाजी का सर रखा, गाजी अब्बास ने लब खोले, बोले हुसैन जी का मेरे दोनों बाजू कटे हैं, एक आंख में तीर लगा है, एक आंख में खून भरा है। मेरा जी चाहता है मैं जाते जाते आखिरी बार तुम्हें जी भर के देख के चला जाऊं। कहते हैं अगर मेरे बाजू सलामत होते ना तो मैं ये तकलीफ ना देता। का क्या करना है, का एक काम करे, अपनी चादर से मेरी आंख का खून साफ करे। मेरे हुसैन ने आंख का खून साफ किया। वो यार सैकड़ों तीर कमर पे लगे हैं, बाजू कट चुके हैं, लेकिन हुसैन का चेहरा देखा गाजी मुस्कुराने लग जाते हैं। फरमाते हैं हुसैन आ गए जी भैया, का लेके जाओगे? कहा जी। का लेके मत जाना मुझे खेमे। कहा क्यों? का जब खेमे से आया था सकीना ने कहा था गाजी वादा कर पानी लेके आएगा। मैंने कहा था हाँ सकीना अगर आया तो पानी लेके आऊंगा, अगर लेके गए पानी नहीं होगा, सकीना पूछेगी चचा पानी कहाँ है, तो क्या जवाब दूंगा? फरमाने लगे तुम्हें सकीना की फिक्र है, तुम्हें ये नहीं पता कि ज़ैनब भी दरवाजे पे खड़ी है, शहरबानो भी दरवाजे पे खड़ी है, उम्मे रुबाब भी दरवाजे पे खड़ी है। अल्लाह अकबर कहते कहते ना गाजी अब्बास कहते हैं एक बार मेरा माथा चूमिए। आका हुसैन ने माथे को बोसा दिया, गाजी अब्बास का विसाल हो जाता है, आप शहादत पा जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब ये शहादत पा गए, अब सुन प्यारे आप तैयारी करने लगे। इतने में शहरबानो आई, आके कहने लगी हुसैन एक काम करें ना, मेरे असगर को भी करबला लेके चले जाइए, असगर को भी करबला ले जाइए। आप फरमाते हैं बहन क्या करोगी? का हो सकता है यजीदी ये कह दें हमें असगर का पता ना था, हो सकता है मेरे असगर पे रहम खा के वो पानी दे दे। आपने फरमाया ज़ैनब और शहरबानो अगर इन्हें रहम आता तो मेरे अकबर पे आना चाहिए था, इन्हें तरस आता तो कासिम पे आना चाहिए था, इन्हें तरस आना था तो उन्होंने मोहम्मद पे आता। अब असगर पे तरस कैसे आएगा? कल लेके तो जाइए, वरना कयामत में कह देंगे हमें पता ना था कि असगर भी बच्चा मौजूद है प्यासा। अल्लाह अकबर। फरमाया तुम कहती हो तो लेके जाता हूँ। आपने ना गाजी अब्बास आपने हजरत अली असगर को सीने से ऐसे लगाया जैसे कुरान का कारी कुरान को सीने से लगाता है, जैसे कुरान का कारी कुरान को सीने से लगाता है। गर्मी की शिद्दत थी, धूप की तमाजत थी, वो यार बच्चे सबको प्यारे होते हैं, और फिर वो तो मेरे हुसैन का बेटा था। अगर तेरा बेटा तुझे इतना प्यारा है तो हुसैन को अपना बेटा कितना प्यारा रहा होगा। आपने अपनी चादर हजरत अली असगर के चेहरे पे डाली और ऐसे लगा के चले, लगता था जैसे हुसैन कुरान लेके आ रहे हैं। अमर इब्ने साद ने देखा, फौजियों ने देखा हुसैन कुछ लेके आ रहा है। जब करीब आका हुसैन आए हैं, कहने लगे हुसैन अब कुरान लेके आए हो, अपनी जान की भीख मांगने के लिए कुरान लाना था तो तब लाते जब अकबर था, तब लाते जब कासिम था, तब लाते जब अब्बास थे। आपने फरमाया जालिमो मैं कुरान लेके नहीं आया। चादर हटा के कहा ये देखो मैं कुरान नहीं बल्कि हुसैन अपनी जान लेके आ गया। हुसैन अपनी जान लेके आया है। जानते हो लश्कर 22,000 के करीब था, लेकिन जैसे आपने अली असगर के चेहरे से कपड़ा हटाया ना तो 22,000 कांप गया था लश्कर। फरमाने लगे हो सके तो मेरे असगर को पानी पिला दो, का वादा करता हूं एक घूंट दे दो, सिर्फ सारे खून माफ कर दो, मेरे असगर को पानी पिला दो। उन्होंने कहा हुसैन माफी नहीं चाहिए, हाथ देना है कि सर देना है। ये बातें हुई। अमर इब्ने साद ने कहा हुरमला चल ऐसा कर तीर लगा और निशाना लगा के मार ताकि आखिरी फूल भी न बचने पाए। हुरमला ने निशाना लगाया, हाथ कांपे, तीर गिर गया, फिर निशाना लगाया, फिर तीर गिरा, 3 बार तीर गिरा। अमर इब्ने साद ने कहा बड़े बड़े बहादुर मारे, तेरे हाथ नहीं कांपे, आज करबला में हाथ कांप गए। उसने कहा बात कमान बहादुरी की नहीं। कहा फिर का जब निशाना लगाता हूँ मेरी निगाह हुसैन के खेमे पे जाती है ना तो एक छोटी सी बच्ची हाथ का इशारा करके कहती है जालिमो इस बच्चे पे तीर न चलाना।
इस बच्चे पे तीर न चलाना। कहा जब बच्ची का हाथ उठता है मेरे हाथ कांप जाते। उसने कहा ऐसा कर, आंखें बंद करके तीर चला दे। जैसी आंख बंद करके तीर चलाया, तीर बाजू को पार किया आका इमाम के, फिर गले को पार किया अली असगर के। एक उछाला लिया अली असगर ने, रूह कफ़स से उनसरी से परवाज कर गई। हुसैन ने बेटे को देखा, जमीन पे रखा, दामन झाड़ा, कहते या अल्लाह गवाह रखना, हुसैन ने आखिरी फूल भी तेरे महबूब के दीन के लिए कुर्बान कर डाला है।